औकात है मेरे भाई, ये हमारी तारीख गाएंगे। अरे सुनो सुनो सेना वालों, आरएसएस वालों, कच्चा गाड़ी बजरंग दल, सुनो सुनो, दिल्ली से एक गुलाम तुमसे कह रहा है कि हम मुसलमानों को अपना गुलाम और इस मुल्क को अपने बाप की जागीर समझने वालों, अगर मुसलमानों को गुलामी पसंद होती तो फलस्तीन का बच्चा बच्चा तंदूर और यहूद के टुकड़ों पर पड़ता, बैतुल मुक़द्दस शुरू से तक देती, हाइकोर्ट के बाजारों में दिखती, लेकिन नहीं है भाई, तू उनका बच्चा बच्चा बेटी बेटी इसराइली को आगे खड़े होकर ये नारे लगाते हैं, हमें हमारा आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, तू किसे देगा आजादी, तो कहते बाप देगा आजादी। तो मेरे भाई, मजलिस इन आरएसएस से, बजरंग दल से, शिवसेना से, बीजेपी से आजादी दिलाने आई है। मजलिस मेरे भाई डरने और घबराने वालों की जमात नहीं है, मजलिस शेरों की जमात है मेरे भाई। मैं दिल्ली से आया हूं आपके बीच में मेरे भाई, जरा आप सोचिए कि दिल्ली में बहुत सारी जमातें हैं, अगर मुझे सियासत ही करना हो तो मैं किसी में भी जा सकता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसी जमात में हूं कि मुझे पता है कि मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, अगर खून का एक एक कतरा भी बहाना पड़ गया तो मेरे भाई आपका भाई पीछे नहीं हटने वाला जमात से। और मेरे भाई आपको सोचना होगा, 70 सालों से मेरे भाई दूसरों का झंडा उठाते आए, 70 सालों से दूसरों के नारे लगाते आए, कभी कांग्रेस का झंडा उठा लिया कि जीतेगा भाई जीतेगा, कांग्रेस वाला जीतेगा, कभी समाजवादी का झंडा उठा लिया कि जीतेगा भाई जीतेगा, समाजवाद जीतेगा, कभी राष्ट्रवादी का झंडा उठा लिया, जीतेगा भाई जीतेगा, ये भी जीतेगा। अरे 70 सालों से दूसरों का झंडा और नारा लगाते आए हो, नारा लगाना है तो मुसलमान लगाओ, नारा लगाओ मेरे भाई अली की बहादुरी का, नारा लगाओ उस्मान की सखावत का, नारा लगाओ उमर की अदालत का, जो नारा उस दौर में लगता था कि जीतेगा भाई जीतेगा, ईमान वाला जीतेगा। कौन को नहीं मान वाला, कौन को नहीं मान वाला, कौन को नहीं मान वाला, क्या राहुल गांधी मान वाला, क्या राहुल गांधी मान वाला, शरद पवार कौन नहीं मान वाला, कौन नहीं मान वाला, और हम सब ईमान वाले मेरे भाई, ईमान वाले का नारा लगाओ। बहुत मेरे भाई बहुत हो चुका, अब इस मुल्क के अंदर मेरे भाई अगर इज्जत से जीना है तो हमें इत्तेहाद में आना होगा। आज ये लोग हमारे ईमान और ज़मीर को खरीद लेना चाहते हैं, हमारे ईमान का सौदा करना चाहते हैं। और मेरे भाई मैं तो उन लोगों से कहता हूं, मैं सबकी बात नहीं करता मेरे भाई, अल्लाह ने हमें 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, 2 आंखें दी हैं, अल्लाह ने जज्बा दिया है, ताकत दी है, हम 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं मेरे भाई, लेकिन चंद रुपयों के लालच में, 2 दिन के राशनों के लालच में अपने ईमान और अपने जमीर को मत बेचो मेरे भाई। आप देख लीजिए इसी ईमान और इस्लाम को बचाने के लिए मेरे भाई इमाम हुसैन ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। अगर इमाम हुसैन चाहते मेरे भाई तो एक जालिम को अपना आमिर समझ सकते थे, वो खेमा नहीं उजड़ता मेरे भाई, लेकिन इमाम हुसैन को यह मालूम था कि अगर मैंने एक जालिम को अपना आमिर समझा तो कयामत तक नाना जान की उम्मत एक जालिम को अपना आमिर समझती रहेगी। और उम्मत मुस्लिमा को एक पैगाम दिया, मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, वो ईमान और इस्लाम को बचाने के लिए, क्योंकि हुसैन इब्ने अली के हाथों में अली असगर थे, हुसैन ऐलान करते हैं, ऐ यजीद हो इस नन्हे से बच्चे को 2 बूंद पानी दे दो, ये 6 महीने का बच्चा है, प्यासा मर जाएगा। लेकिन मेरे भाई वो यजीद कहते हैं बैत ले ले, इमाम हुसैन कहते हैं मैं एक जालिम की बैत नहीं ले सकता, मैं अपने नाना जान का वादा नहीं तोड़ सकता। ऐलान होता है ऐ हुरमिना हुसैन के कलाम को कटा कर दे। फिर होना क्या था, तोड़ने वाला तीर ऐसा चलाया कि अली असगर के गले को चीरता हुआ खाके करबला पर जा गिरा। लेकिन इमाम हुसैन है कि जुबा पर इन्नल्लाह मा साबिरीन का विर्द है। मुसलमानों, इमाम हुसैन ने मैदान करबला में अपनी सुन्नत का नमूना पेश किया और उम्मत मुस्लिमा को बताया कि ज़ब्र के सामने कैसे खड़ा होना है, ज़ब्र से कैसे टकराना है। और 1-2 नहीं मेरे भाई, 22,000 यजीदियों के सामने अकेले तनहा खड़े हो जाना कोई मजाक नहीं था। 72 लाशों के जख्म सीने पर, भाई बेटे भांजे भतीजे की लाश उठा चुके, 72 लाशें लाइनों में पड़ी है मुंतफन के, लेकिन जब वो नबी का नवासा तलवार को लहराता हुआ निकला, जुल्फिकार को लहराता हुआ निकला, तो चारों तरफ से आवाज आ रही थी, अरे कौन जीवकार है, ये कौन सवार है, लिबास है फटा हुआ, लटकटा हुआ,
हुआ फिर भी है डटा हुआ, ये नूरे नबी का ऐन है, ये दिल यकी हुसैन है, ये दिल यकी हुसैन है। और मुसलमानों, इमाम हुसैन ने अपनी सुन्नत का वो नमूना पेश किया। लड़ते गए लेकिन जबर के आगे घुटने नहीं टेके, ईमान को जिंदा रखना था। नमाज का वक्त हुआ, सजदे के हालात में गए, जिस्म जख्मों से चूर था, उनके सर को तन से जुदा कर दिया गया। और इमाम हुसैन ने कहा कि मैं यही तो पैगाम देने आया था मैदान करबला में कि यह सर कट तो सकता है लेकिन किसी जालिम के आगे झुक नहीं सकता। अगर यह सर झुकेगा तो साफ परवरदिगार के आगे झुकेगा। आज हम लोग मेरे भाई, आज हम लोग दूसरों के आगे सर झुका रहे हैं, दूसरों के चौखट पर अपना हक मांगने जाते हैं। इख्तियार की कुर्सी भी हम दे, उनको सत्ता भी हम दे, और जब बारी हमारी आए तो उनके चौखट पे जाके हमें भीख मांगना पड़ता है मेरे भाई। अरे हक मेरे भाई मांगने से नहीं मिलता, उसे छीनना पड़ता है, और वो छीनने की ताकत अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर है मेरे भाई, जो आपका हक छीन कर आपको लाकर दे सकती है। आपने जिस तरीके से लोग कैलकुलेशन लगा रहे थे, औरंगाबाद की सरजमी पर इलेक्शन चल रहा था, लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हुए थे, अरे कैसे आते, इम्तियाज जलील साहब कैसे आते, हो ही नहीं सकता आते, कैसे आते। लेकिन मेरे भाई तुम मुत्तहिद थे, तुम्हारी दुआओं में असर था, सारी कैलकुलेशन फेल हो गई और एक मर्द मुजाहिद को चुनकर तुमने पार्लियामेंट के अंदर भेजा मेरे भाई। तुम्हारी दुआओं को अल्लाह ने सुना, तुम्हारी दुआओं में असर था। तो मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह वो तो पार्लियामेंट का इलेक्शन था, अब तो आपकी आबादी इतनी ज्यादा तादाद में औरंगाबाद के ईस्ट के अंदर है, और ये तमाम जमातें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रोकना चाहती है। न जाने मीर जाफर मीर सादिक की नजर में कितने सारे लोग आपके बीच में खड़े कर दिए गए, सिर्फ इसलिए मेरे भाई कि आपके वोटों को तकसीम किया जाए, आपको बांट दिया जाए, आपके वोटों को बिखेर दिया जाए और सेना जीत कर निकल जाए मेरे भाई। कांग्रेस से अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करा मेरे भाई, सबने, कोई भी मेरे भाई आपको मालूम है किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है जो इतने वोटों से वो जीत हासिल कर लेगा। लेकिन जब आप मेरे भाई बढ़ जाओगे तो डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब भी नहीं जीतेंगे, कोई नहीं जीतेगा मेरे भाई, और फिर आपके सर पर एक जालिम आकर बैठ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि जालिमाना हुकूमत खत्म हो, जो नरेंद्र मोदी एक मंसूबा लेकर चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, अमित शाह जो मंसूबा लेकर चल रहा है कि इस्लाम को कमजोर करना है, ईमान को खत्म करना है, ये लोग उस मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे मेरे भाई। आपको सोचने की जरूरत है, फिक्र करने की जरूरत है मेरे भाई। और मैं आपको बताता हूं कि इन लोगों का वो हाल है, जरा सोचना मुसलमानों। एक महल में एक राजा हुआ करता था, और राजा ने 10 कुत्ते पाल रखे थे। एक राजा ने 10 कुत्ते पाल रखे थे। जो भी वजीर गलत सलाह देता, राजा उनको कुत्तों के आगे फेंक दिया करता था, और वो कुत्ते उसे चीड़ फाड़ कर खा जाते। एक दिन एक वजीर ने गलत सलाह दिया, राजा ने बोला इसे कुत्तों के आगे फेंक दो। तो वजीर कहता है साहब मैंने 10 साल आपकी खिदमत करी है, मुझे कम से कम 10 दिन तो जीने का मौका दे, मैं जाकर उन कुत्तों की रखवाली करना चाहता हूं, मैं 10 दिन उन कुत्तों की रेख देख करना चाहता हूं। राजा तैयार हो जाता है, वो जाता है वजीर, और 10 दिन तक उन कुत्तों को खिलाता है, पिलाता है, नहलाता है। 10 दिन बीत जाते हैं, राजा तैयार कुत्तों को आगे फेंकने के लिए, राजा कुत्तों के आगे फेंक देता है। राजा परेशान, राजा हैरान कि कुत्ते तो उसके तलवे चाट रहे हैं, कुत्ते उसके आगे पीछे दुम हिला रहे हैं। तो राजा कहता है ये माजरा क्या है? तो कहता है सरकार मैंने 10 साल आपकी खिदमत करी, आपने 1 मिनट में मुझे सजा दे दी, आपसे अच्छे तो ये कुत्ते हैं, इनकी 10 दिन से खिदमत करी और इन्होंने मुझे जीने का मौका दिया। तो मेरे बोलने का मतलब क्या है मुसलमानों, कि हमने कांग्रेस की 60 साल खिदमत करी, 60 साल तो इख्तियार पे बना रखा मेरे भाई, लेकिन मुसलमानों के बारे में नहीं सोचा। इन छात्रों जमातों से अच्छा घर में कुत्ते पाल लेना, वो वफादार हो सकते हैं, लेकिन ये लोग मेरे भाई वफादार नहीं हो सकते मेरे भाई, ये लोग वफादार नहीं हो सकते। ये आपको सोचना पड़ेगा, मुल्क की जरूरत है, मुल्क के हालात आपके सामने हैं, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, ये लोग हमें खत्म कर देना चाहते हैं,
हमारा नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दक्कन की सरजमीन से दो मर्द मुजाहिद आपकी आवाज बन रहे हैं, रोडों से लेकर ऐवानों तक, ऐवानों से लेकर मेरे भाई जहां पर आपको जरूरत पड़ती है वो मर्द मुजाहिद आपकी आवाज उठाते हैं। चाहे वो किसी चीज का मसला हो, ट्रिपल तलाक का मसला आया तो तमाम ये लोग खामोश बैठे थे, लेकिन अकेला शेर लड़ा था, अड़ा था, लेकिन मेरे भाई सैकड़ों जमातों ने उनका साथ नहीं दिया, वो अकेले लड़ते रहे। अखलाक का मुद्दा आया, चाहे मिनहाज। Please like and subscribe my YouTube channel.